क्लोज सही नहीं होता है। जब मैं क्लोज टेस्ट बनाता हूँ 5 क्वेश्चन आता है भाई, एक ही क्वेश्चन सही होता है, 4 ही गलत हो जाता है। तो भाई आप लोग को तरीका नहीं पता है, और जब तक आपका तरीका नहीं पता रहेगा तो आप जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका क्लोज गलत तो गलत होता ही जाएगा। कर लिया है तो आपका क्लोज टेस्ट में भी गलती नहीं होगा। आप एक बार करके देखो, इस तरीका को अपनाओ भाई। 5 में से 5 सही हुए तो आपके भी होंगे 5 में से 5 सही। कोई शिकायत का ही मौका नहीं है। अगर भाई इतना इजी एग्जाम कैसे हो जाता है, तभी तो भाई स्कोर इतनी जाती है। मैं तो सोचा था कि इंग्लिश में 50/50 आएगा, तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश स्ट्रैटेजी को लेकर, लेकिन खैर कोई बात नहीं भाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी अच्छा मेरा मार्क्स यहाँ पे रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 48.25 आउट ऑफ 50, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट इस बार मेरा 2024 का जो एग्जाम हुआ उसमें 47.5 आउट ऑफ 50 आया। खैर कोई दिक्कत नहीं भाई, काफी अच्छे। मेरा जो क्वेश्चन एक था ना, एक क्वेश्चन मेरा इंग्लिश में यहाँ पे गलत हुआ है, और एक क्वेश्चन शायद मैं स्किप किया हूं या नहीं किया हूं, मुझे ध्यान में नहीं है भाई। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। 47.5 आउट ऑफ 50 ये भी काफी अच्छी मार्क्स होती है, मेरे लिए अच्छी होती है। जिस तरीका से मैं तैयारी किया था ना इंग्लिश को, उस तरीका से मेरे को लग रहा है कि सही है मार्क्स हमारे। ठीक है, आप लोग बताना भाई क्या सही है या नहीं सही है। और अगर बहुत सारे भाई एक कॉमेंट कर रहे थे मेरे को, मैं सोचा कि एक वीडियो में बनाऊंगा इंग्लिश स्ट्रैटेजी को लेकर कि भाई क्लोज मुझे परेशान करता है, क्लोज सही नहीं होता है। जब मैं क्लोज टेस्ट बनाता हूँ 5 क्वेश्चन आता है भाई, एक ही क्वेश्चन सही होता है, 4 ही गलत हो जाता है। तो भाई आप लोग को तरीका नहीं पता है, और जब तक आपका तरीका नहीं पता रहेगा तो आप जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका क्लोज गलत तो गलत होता ही जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं ध्यान में रखते हुए मैं इसमें ग्रामर का भी पार्ट क्लियर करने वाला हूं, वोकैब का भी पार्ट यहां पे क्लियर करूंगा कि वोकैब कैसे आप कर सकते हो। उसके बाद यहां पे क्लोज टेस्ट आप कैसे सही कर सकते हो। अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से 5 क्वेश्चन आपका सही होने वाला है भाई। बस तरीका को आप देख लो। देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग भाई बेसिक चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि हल्का फुल्का पढ़ते हैं और प्रैक्टिस पे उतर जाते हैं कि चलो भाई इतना में हम बस प्रैक्टिस अब करेंगे। प्रैक्टिस के पीछे आप लोग बहुत भागते हो, लेकिन भाई मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस उसी को करना चाहिए जिस भाई का बेसिक क्लियर हो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो आप दुनिया की कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, दुनिया की कोई भी इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से उसको ग्रामर के पार्ट को क्लियर कर दोगे, खल्लास कर दोगे भाई। इतना आप जान लो। तो बहुत सारे भाई हैं सोचते हैं कि भाई मुझे ग्रामर करना चाहिए बेसिक से, तो भाई आप बता दो। तो भाई ग्रामर के लिए ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर भी पड़े हुए हैं जो आपको बेसिक चीजों करवाते हैं। लेकिन अगर मेरा क्वायरी हो, अगर मेरा मानना है कि मेरा अगर ओपिनियन अगर आप देखो, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई अगर आपको बेसिक चीजों को अगर आप बारे में अगर समझ लिए, जान लिए, उसको अच्छे से परख लिए, तो भाई एग्जाम में आप क्वेश्चन को आराम से बनाओगे, और आपका जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो भी आपसे बनेगा। आप एक बार आजमा के देखना। तो बहुत सारे भाई बोल रहे थे भाई आप टीचर का ही नाम बता दो। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो, जो टीचर बेसिक से करवा रखे हैं वो ग्रामर के साथ साथ अपनी रूल के साथ साथ वो क्वेश्चन को भी देते हैं और वहां से प्रैक्टिस करवाते हैं। तो उस चैनल को मैं बता देता हूं कि देखो भाई, विनय काक्षा सर की चैनल है। ठीक है, विनय काक्षा सर क्या करवा रखे हैं, जो इनकी गोल्डन रूल है, ठीक है, एक गोल्डन रूल वाली जो सीरीज है ना, इसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें 9 घंटे की सीरीज बनी हुई है ना, उसको अगर आपने देख लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, तो भाई आपका बेसिक का शिकायत दोबारा जिंदगी में नहीं करोगे, मेरा मानना है भाई। क्योंकि वो इतनी खतरनाक लेवल में बेसिक बताया है ना भाई, कि इतना समझो कि अगर जिसको इंग्लिश नहीं भी आता है वो भी समझो कि सीख जाएगा उनकी प्लेलिस्ट जाकर। ठीक है, तो 9 घंटे की सीरीज है, या नहीं तो फिर 20-20 मिनट का, 25-25 मिनट का वो वीडियो भी वहां पे डाल चुके हैं। तो मैं इनका चैनल का ऐसे लिंक दे दूंगा, आप लोग परेशान नहीं होना कि भाई आपने बता तो दिया टीचर का लेकिन आपने लिंक नहीं दिया, तो मैं ऐसे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां से जाकर आप अपनी पहले ग्रामर को कवर कर लेना भाई, सबसे पहला पॉइंट। और अगर आपको लगता है कि कोई और टीचर है तो आप अपने हिसाब से टीचर को चुनना। ठीक है, मेरे हिसाब ये था कि मैं जो टीचर का नाम बताया वो बेसिक से करवाए, मेरे हिसाब से लगा मेरे को अच्छा है तो मैं उनका नाम लिया। आपको जो भी टीचर लगता है आप उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रामर का क्या करना है कि ग्रामर का सबसे पहले क्या करना है, बेसिक चीजों को सबसे पहले आपको वर्ब की क्लास पढ़ाएंगे। वर्ब की क्लास में आपको पहले सब्जेक्ट पकड़ना बताएंगे, फिर वर्ब पहचानना बताएंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस चीजों को सबसे पहले आपको बेसिक चीजों को यही जानना है भाई, और कुछ भी नहीं है। एग्जाम तो भाई अब जब प्रीवियस ईयर देखोगे ना पेपर पलट कर, तो फिर आपको पता चल जाएगा भाई इतना इजी एग्जाम कैसे हो जाता है, तभी तो भाई स्कोर इतनी जाती है। ठीक है, तो आप जब एक बार अपनी कॉन्सेप्ट को जब क्लियर करोगे, तो आपका समझो कि ग्रामर का जो क्वेश्चन आप बनाओगे ना, तो आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बनने लग जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपने वर्ब की क्लास स्टार्ट करना, फिर उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन, जितना भी ग्रामर का सीरीज होता है। ठीक है,
सबसे पहले क्या करना ना, उनको फिनिश करने की कोशिश करना। ठीक है, जब आपका चैप्टर, मैं तो बोलूंगा कि अगर आप वर्ब की क्लास कर रहे हो ना, वर्ब आपका जैसे चैप्टर खत्म हो गई ना, तो 100 से 150 क्वेश्चन उस पार्ट का लगा लो, आपका वर्ब का शिकायत नहीं होगा, आपका वर्ब का सेशन क्लियर हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, इजी क्वेश्चन को, जब इजी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे ना भाई, तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा ना भाई, एग्जाम में वही है कि आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है ना भाई, तो आप एग्जाम में स्कोर कर लोगे। ठीक है, हाई 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 हार्ड हार्ड चीजों को नहीं बनाना है, आपने बेसिक बेसिक चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन को ध्यान देना है। और मैं तो मानता हूं कि इजी क्वेश्चन को अगर आप बनाते हो ना भाई, तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और जब कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो थोड़ा सा लेवल को उठाओ और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाओ, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, वो भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्योंकि भाई अपने कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर चुका है, तो आपका भाई हार्ड क्वेश्चन का ही नहीं बनेगा। भाई कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक सेम है, सब कुछ तो वही है, तो बनेगा क्यों नहीं। तो इस कारण से भी यहाँ पे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्रामर का पार्ट इसी प्रकार से करनी है। जो भी चैप्टर आपका फिनिश हो, 100 से 150 क्वेश्चन लगाओ उसका। नाउन का खत्म हुआ, नाउन का 100 से 150 क्वेश्चन हमने लगा लिया, नाउन का क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर, नाउन का टॉपिक क्लियर। प्रोनाउन का हुआ, प्रोनाउन का जैसे कि लेक्चर खत्म हुआ पूरा। ठीक है, नए चैप्टर की ओर जा रहे हैं, तो प्रोनाउन का 100 से 150 क्वेश्चन लगा लिए, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा। ठीक है, तो ऐसे वो करवा रखे हैं विनय कक्षा सर की, जब आप चैनल देखोगे जाके तो बढ़िया है भाई, मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। ठीक है, बट आपकी क्वेरी जो भी हो भाई, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज है, तो ग्रामर का पार्ट हमने इसी तरीका से हमने भी किया था। और आपको मैं बता दूं कि आपको अगर वोकैब से शिकायत है, तो वोकैब के लिए मैं क्या किया था ना, कि जितना भी प्रीवियस ईयर हुआ एग्जाम में पिछला 5 साल का, ठीक है, ऐसे तो बुक भी आती है, मैं बुक का रिकमेंड नहीं करता हूं, ऐसे प्रीवियस ईयर आपको इंटरनेट पे बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, PYQ सीरीज वाले, तो वहां से क्या करना, आप सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड, सबको क्या करना ना, पिछला 5 साल में जितना भी पूछा गया ना, सबको नोट डाउन कॉपी में करना। और नोट डाउन करना, उसको अपने ही लैंग्वेज में रिलेट करने की कोशिश करना। जैसे एक वर्ड हो गया डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट है जो मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस हो गया, लेबोरियर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं। ऐसे डिवर्स, ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो, ऐसी डिवर्स, ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए। तो भाई ऐसे से बड़े एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसको अपने लैंग्वेज में रिलेट करो, ऐसे डिवर्स, मेहनती, इंडस्ट्रियस, लेबोरियर, ठीक है, डिलीजेंट, मेहनती। तब समझो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हो ना भाई, तो आपका वोकैब का भी शिकायत नहीं होगा। और मैं तो बोलूंगा कि आपको वोकैब अगर आपको करनी है ना, तो कम से कम टारगेट बनाओ कि एक दिन में हमको 5 सैनो, 5 एंटो, 5 एडियम, 5 वन वर्ड, टोटल आप समझ जाओ 5 चौक 20। 20 को अगर टारगेट लेते हो 5 महीने में, तो 5 महीने के हिसाब से आप काउंट कर लेना, आप निकाल लो कि कितना हमने वोकैब को याद कर लिया अच्छे से। ठीक है, ये रटना नहीं है भाई, उसको लैंग्वेज में रिलेट करना है, अपने लैंग्वेज में, जो अपने बोलचाल की भाषा में लैंग्वेज को रिलेट करते हो उसमें रिलेट करो। तो वोकैब का भी सेशन हमने अपने ही लैंग्वेज में रिलेट करके उसको सही किया था। ठीक है, तो वोकैब का भी हमारा शिकायत यहाँ पे नहीं था, वोकैब भी एग्जाम में बन गए, सीजल 2024 का एग्जाम दिया, उसमें भी वोकैब मेरा सही है पूरा, तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रहा कि बहुत सारे भाई का क्लॉज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट परेशान करता है, करेगा भाई, क्यों करेगा, क्योंकि भाई जब क्लोज टेस्ट आप बनाने जाते हो ना, तो डायरेक्ट आप मत बनाओ क्लोज टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले क्लोज टेस्ट पढ़ने से पहले या बनाने से पहले ना, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को पहले रीड करने की कोशिश करो। और मेरा एग्जाम का अगर मानो ना भाई, तो मेरा जो एग्जाम था ना क्लोज टेस्ट वाला, उसी से पैसेज से ही मेरा आंसर उसमें छिपे हुए थे, पैसेज में ही आंसर दे दिया था। ठीक है, और पिछला बार का तो जो था वो प्राइम मिनिस्टर पर कुछ ऐसा करंट बना दिया गया था उसी में से, तो समझो कि वो करंट मैं पढ़ता था तो वहां से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको रीड करने इसलिए बोल रहा हूं कि आप कोई भी किताब हो, ठीक है, बच्चे की किताब हो, बचपन वाली, जो भी आपके पास 6, 7, 8, 9 स्टोरी, साइंस बुक, कुछ भी हो, उसको आप पहले रीड करो। रीड जितना अच्छा पे करोगे, रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो। मैं तो बहुत सारे भाई यहाँ पे समझो कि एनसीईआरटी का 6, 7, 8, 9, 10 जो भी स्टोरी बुक रहता था ना, मेरे को मजा लगता था, उसको मैं रीड किया अच्छे लेवल में। ठीक है, रीड करने से क्या होगा, मैं इसलिए रीड करने बोल रहा हूं कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा ना, क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन बनाने की, वो आपका अंदर आएगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन बनाने जाओगे ना क्लॉज टेस्ट का भाई, तो आपका वहां से क्वेश्चन भी बनेगा, क्योंकि आपने पहले रीडिंग स्किल को डेवलप कर चुका है। और जब आपकी रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगी, तो आप भाई क्या करोगे, जब आप क्लॉज टेस्ट बनाने उतरोगे, तो आप जैसे ही पहले क्या करोगे, पहले बनाने मत बैठना, पहले पैसेज जो दिया रहेगा ना, थोड़ा टाइम जाएगा भाई फर्स्ट टाइम में, फिर आप क्या करोगे ना, फिर लाइन टू लाइन पढ़ोगे, आंसर निकालते जाओगे। फर्स्ट टाइम क्या करना, जब भी आप क्वेश्चन बनाने बैठना क्लॉज टेस्ट, तो एक चीज ये ध्यान में रखना कि पहले हम पूरा जो क्लॉज टेस्ट दिया हुआ उसको पहले एक बार शुरू से लेकर अंत तक हम पूरा उसको रीड कर ले। जब आप रीड कर लोगे भाई,
तो रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस बेस पर ये पैसेज को दिया है, यहाँ पे किस क्या स्टोरी से है, क्या कोई साइंस से क्वेश्चन दे दिया गया है या कोई करंट से टॉपिक को बना दिया है यहाँ पे। तो ऐसे ही पता चलेगा आपको जब उसको पूरा पैसेज को रीड करोगे। तो जब आपको पता चल जाएगा भाई, तो आपका धीरे धीरे समझ में आएगा कि अच्छा अब हमको इस बेस पर हमको दिमाग लगा के इसको क्वेश्चन को डील करनी है। और पहले अपना अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया है तो आपका क्लर्क टेस्ट में भी गलती नहीं होगा। आप एक बार करके देखो, इस तरीका को अपनाओ भाई। 5 में से 5 सही हुए तो आपके भी होंगे 5 में से 5 सही, कोई शिकायत का ही मौका नहीं है। तो भाई इस तरह की स्ट्रेटजी आपको बनानी है, ठीक है। और मैं तो बोलूंगा भाई कि सबसे पहले आप सिलेबस को नोट कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा भूल गया स्टार्टिंग में, सिलेबस को आप पहले नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन सा टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उसी के बेस पर आपको क्लास करनी है, ठीक है। बढ़िया है। और अगर कोई भी अगर वीडियो का अगर आपको डिमांड है तो मैं बना दूंगा भाई,